आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मुलाकात। इलाकाई और बैनुल-अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल। अमरीकी सदर ट्रंप का फील्ड मार्शल के एजाज़ में ज़ोहराने में नायब अमरीकी सदर जेडी वेंस समेत आला अमरीकी और पाकिस्तानी हुकाम की शिरकत। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ट्रंप और उनकी काबीना से मुलाकात। इलाकाई और आलमी इस्तेहकाम में कलीदी शराकतदार के तौर पर पाकिस्तान की अस्करी क़यादत पर बढ़ते एतमाद की अक्कास है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमने ईरान के मुतालिक बात की और वो ईरान के बारे में बहुत से मुल्कों से बेहतर जानते हैं। वो इस सूरत हाल पर खुश नहीं। पाकिस्तानी आर्मी चीफ सूरत हाल से आगाह हैं। उन्होंने मुझसे इत्तेफाक किया। मैंने उनका शुक्रिया अदा करने के लिए आर्मी चीफ को मदऊ किया था कि उन्होंने जंग ख़त्म की। मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता था। हम पाकिस्तान और भारत के साथ ट्रेड डील पर काम कर रहे हैं। मोदी भी कुछ अर्सा पहले व्हाइट हाउस आए थे। दो स्मार्ट लोगों ने फैसला किया था कि वो जंग जारी नहीं रखेंगे। ये दो एटमी मुल्कों के दरमियान जंग थी जो एटमी जंग में बदल सकती थी, लेकिन उन्होंने जंग रोकने का फैसला किया। पाकिस्तानी आर्मी चीफ से मुलाकात एजाज की बात है। अमरीकी सदर ट्रंप पाकिस्तान के दिलदादा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान को पसंद करता हूँ। पाकिस्तानी बहुत अच्छे लोग हैं। मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने जंगबंदी में मौसर किरदार अदा किया। दो एटमी ताकतों के दरमियान जंग रुकवाई, लेकिन मुझे क्रेडिट नहीं दिया गया। अमरीकी सदर की एक बार फिर ईरान को गैर मशरूत हथियार डालने की वार्निंग। ट्रंप का कहना है, कोई नहीं जानता अमरीका ईरान पर हमला करेगा या नहीं। अब ईरान का दिफा खत्म हो चुका। उनकी फिजा हमारे कंट्रोल में है। हम उनके सारे न्यूक्लियर असासे तबाह करने जा रहे हैं। जंग में बहुत कुछ बुरा भी होता है। जब तक मकासद मुकम्मल हासिल न हो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक हफ्ते या इससे कम में बहुत कुछ हो जाएगा। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान अमेरिका से बातचीत करना चाहता है। वो व्हाइट हाउस आने को भी तैयार है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी। मैंने 60 दिन की मोहलत दी थी। ईरान के बुरे इरादे थे। 40 साल से वो अमेरिका मुर्दाबाद, इसराइल मुर्दाबाद के नारे लगाते थे। क्या हम एक दुश्मन मुल्क को बर्दाश्त करते हैं जिसके पास एटमी हथियार हों और वो दुश्मनों को तबाह करना चाहे? अमरीकी सदर ने बताया कि उनकी रूसी सदर पुतिन से बात हुई। पुतिन ने ईरान और इसराइल के दरमियान सालिसी में मदद की पेशकश की। मैंने पुतिन से कहा, पहले रूस यूक्रेन जंग में सालिसी करें, ईरान के मुतालिक बाद में फिक्र करें। अमेरिका सुन ले, ईरान सरेंडर नहीं करेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई का ट्रंप को दो टोक जवाब। ईरानी सुप्रीम लीडर ने कौम से खिताब में कहा, जो ईरान को जानते हैं उनको पता है कि ईरान धमकियों का जवाब कैसे देता है। जंग हो या अमन मुसल्लत करने की कोशिश की गई तो हम कबूल नहीं करेंगे। ईरान पर हमला करके इसराइल ने बड़ी गलती कर दी। इसराइल को उसके मुजरिमाना इक़दामात की सजा मिलेगी। अपने शहीदों का लहू कभी नहीं भूलेंगे। ईरान सेहूनियों से कभी समझौता नहीं करेगा। फ़ज़ाई हदूद की खिलाफवर्जी पर ईरान खामोश नहीं रहेगा। एटमी हथियारों की तैयारी के इल्ज़ामात झूठ का पलंदा है। दुश्मन मुस्लिम ममालिक में फूट डालने की कोशिश कर रहा है। ईरानी सुप्रीम लीडर ने जंग के तमाम इख्तियारात पासदाराने इनकलाब गार्ड्स को मुंतकिल कर दिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इसराइल को आलमी अमन के लिए खतरा करार दे दिया। काबीना इजलास से खिताब में कहा, इसराइल की ईरान पर खुली जारहियत खित्ते के लिए खतरनाक है। आलमी बिरादरी फौरी जंगबंदी और गजा की मजलूम आवाम के लिए किरदार अदा करें। ये जंग खित्ते के लिए बहुत खतरनाक है। ईरान और तुर्किया के सदूर के साथ खित्ते की सूरत हाल पर बात की। गजा की सूरत हाल इंतहाई अफसोसनाक है। वहाँ 50,000 से ज़ायद लोग शहीद हो चुके। इसराइल ने गजा में अब भी जुल्म का बाजार गर्म कर रखा है। गजा में जुल्म जारी है। आलमी ज़मीर कब जागेगा? गजा की सूरत हाल पर आलमी बिरादरी को नोटिस लेना होगा। वज़ीर ख़ारिजा सागदार और ईरानी हम मनसब के दरमियान टेलीफोनिक राबता। इसराइली जारियत पर तबादला ख्याल। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने पाकिस्तानी हुकूमत और आवाम की जानिब से ईरान के साथ इजहार एकजहती पर उनका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने इसराइली हुकूमत के हमलों की तफसीलात बयान करते हुए कहा कि उन हमलों में ईरान के बुनियादी ढांचे, जौहरी तनसीबात, रिहायशी इलाकों, अस्पतालों और सरकारी नशरियाती इदारे को निशाना बनाया गया। सेहूनी हुकूमत की जंग पसंदाना पॉलिसी खित्ते में अदम इस्तेहकाम की असल वजह है। आलमी बिरादरी इन हमलों की खुलकर मजम्मत करें। इसराइल को बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जियों पर जवाबदेह ठहराएं। रूस ने इसराइल के ईरान पर हमलों को गैर कानूनी करार दे दिया। रूसी सदर पुतिन का इमाराती हम मनसब को टेलीफोन। मशरिक़ वुस्ता की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। रूसी सदर की ईरान इसराइली तनाज़े को हल करने के लिए सालिसी की पेशकश। कहा, खित्ते के दीगर रहनुमाओं के साथ मिलकर अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। डिप्टी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, अमरीका इस जंग से दूर है। ईरानी जौहरी तनसीबात पर इसराइली हमले नाकाबिले कबूल हैं।
यूरोपीय यूनियन, फ्रांस और बरतानिया ईरान और इसराइल के दरमियान सालिसी का किरदार अदा करने के लिए तैयार। मुश्तरका बयान में कहा, ईरान को फौरी तौर पर मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आना चाहिए। फ़िरक़ैन कशीदगी में इजाफे से गुरेज करें, यूरोपीय यूनियन और बरतानिया का बयान। ईरान का इसराइल पर 12वां हमला। पासदारान इनकलाब के मुताबिक हमले में पहली बार 2 हिस्सों पर मुश्तमिल बैलिस्टिक मिसाइल सजील का इस्तेमाल किया गया। ईरान ने इसराइल का जदीद हर्म्स 900 अस्करी ड्रोन मार गिराया। इसराइल की तस्दीक, फतह-1 हाइपरसोनिक मिसाइल का भी इस्तेमाल। इसराइली दिफाई निज़ाम बेबस। तल अवीव में धमाके से दर्जनों इमारतों और गाड़ियों को आग लग गई। मकबूजा, बैतुल मक़दस, हाइफा, गोलान हाइट्स, अशकलोन, मैरून एयरबेस और शेरून में धमाके। पासदारान इनकलाब के मुताबिक इन फ़ज़ाई अड्डों को निशाना बनाया गया जो ईरानी शहरियों और बुनियादी ढांचे पर दहशतगर्द हमलों के लिए इस्तेमाल किए गए थे। ईरानी अफवाज के इसराइली शहरियों को हैफा और तल अवीव छोड़ने का हुक्म। वाशिंगटन पोस्ट का कहना है कि इसराइली एयर डिफेंस सिस्टम दबाव का शिकार हो गया। 10 से 20 दिन चल सकेगा। ईरान के जवाबी हमलों में हलाक इसराइलियों की तादाद 27 हो गई, 800 से ज़ायद जख्मी। तेहरान पर सेहूनी दरिंदगी। इसराइल के तेहरान के करीब कराज में क़याम एयरपोर्ट, हलाल अहमर की इमारत और इमाम हुसैन यूनिवर्सिटी समेत 40 मकामात पर वहशियाना बमबारी। सेहूनी हमलों में सेंट्रीफ्यूज प्रोडक्शन साइट, असलहा साज फैक्ट्रीज को निशाना बनाया गया। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी की सेंट्रीफ्यूज प्रोडक्शन साइट को नुकसान पहुंचने की तस्दीक। इसराइली अफवाज का तेहरान के मशरिक में खोजियस मिसाइल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स पर हमला। फ़ज़ाई कार्रवाइयों में 50 से ज़ायद लड़ाका जंगी तैयारों ने हिस्सा लिया। इसराइली फ़ज़ाइया का ईरान के शहर कोमांशा में फ़ौजी अड्डे पर हमले में 3 ईरानी फ़ौजी हेलीकॉप्टर्स को तबाह करने का दावा। इसराइली फ़ौज ने 6 रोज़ में ईरान के अंदर 1100 अहदाफ को निशाना बनाने और फ़ज़ाई बर्तरी हासिल होने का दावा भी किया। सेहूनियों के ईरान में बेगुनाह शहरियों पर हमले में 585 ईरानी शहीद, मुताद जख्मी। गैर मुल्की तंजीम ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ने दावा किया कि शहदा में 239 आम शहरी और 126 फौजी शामिल। पाकिस्तान जंग चाहता है, न हम मुज़ाकरात के लिए बेचैन है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भारतीय सेक्रेटरी खारजा के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा कि भारत इस वक्त बहुत बुरी तरह हारा हुआ है। भारत ने अफसोस के साथ पायदार अमन की तमाम कोशिशों की मुज़ाहमत की। अमन दोनों ममालिक के मुफाद में है। पाक भारत तनाज़ात का कोई फौजी हल नहीं। भारत का पानी को हथियार बनाना और मकबूजा जम्मू और कश्मीर में जबर किसी तौर पर कबूल नहीं। भारत की तरफ से दहशतगर्दी को सियासी टूल के तौर पर इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं। आगे का रास्ता ईमानदाराना सिफारतकारी है, इनकार में नहीं। भारत कश्मीर पर जबर और दहशतगर्दी की सियासत कर रहा है। पाकिस्तान से शर्मनाक शिकस्त के बावजूद मोदी सरकार के सर पर जंगी जुनून सवार। तनाज़े के हल के लिए तीसरे फरीक की सालिसी कबूल करने से इनकार कर दिया। अमरीकी सदर ट्रंप और भारतीय वज़ीर आज़म मोदी के दरमियान टेलीफोनिक राबिता। भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री के मुताबिक मोदी ने ट्रंप को कहा कि पाकिस्तान से तनाज़े पर भारत तीसरे फरीक की सालिसी कबूल करता है, न करेगा। नरेंद्र मोदी ने मुज़ाकरात से इनकार करते हुए ट्रंप को कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ताहाल जारी है। मोदी ने कनाडा से वापसी पर ट्रंप की मुलाकात की दावत भी कबूल नहीं की। सदर मुमलिकत का ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वाह का दौरा, मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। सदर मुमलिकत का चेयरमैन POF वाह लेफ्टिनेंट जनरल ताहिर हमीशाह ने इस्तकबाल किया। सदर मुमलिकत को POF वाह के मुख्तलिफ पैदावारी यूनिट्स, फनी सलाहियतों, दिफाई पैदावार पर ब्रीफिंग भी दी गई। सदर ने मुल्क के दिफा मजबूत बनाने में POF के मौसर किरदार की तारीफ की। कहा, सिक्योरिटी चैलेंजेस के तनाज़ुर में कौमी दिफाई सलाहियतें मज़ीद मुस्तहकम की जाएँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, बजट किसान दोस्त है, ज़रूरी सेक्टर पर कोई नया टैक्स नहीं लगेगा। IMF के मुतालिबे के बावजूद ज़राअत और फर्टिलाइजर्स पर टैक्स न लगाने का फैसला किया। 6 से 12 लाख रुपए आमदन वालों पर सिर्फ 1% इनकम टैक्स आयद होगा। पाक फौज की ज़रूरियात के लिए दिफाई बजट में इजाफा किया गया। PSTP का हजम 1000 अरब रुपए तक बढ़ा दिया। बुनियादी ढांचे, सेहत, तालीम, तवानाई मनसूबों को तरजीह दी गई। साबिक हुकूमत ने मईशत को डिफॉल्ट के करीब पहुँचाया। मौजूदा हुकूमत ने मईशत को दिवालियापन से बचाया। पाकिस्तान अब पुरएतमाद अंदाज में आगे बढ़ रहा है। बिलावल भुट्टो और वफ्द ने आलमी सतह पर मुल्क की शानदार नुमाइंदगी की। पीपल्स पार्टी का मुतालिबा मंजूर। सोलर पैनल की दरामदी ड्यूटी इस साल 18 नहीं 10% की जा रही है। सर्विसेज पर डिजिटल टैक्स सूबों का डोमेन ही रहेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, हायर एजुकेशन का बजट बढ़ा दिया है। कोई भी चीज़ रेवेन्यू में कम करेंगे तो फिर इसको पूरा भी करना है। कुछ चीज़ों पर हुकूमत ने नजरसानी की है। PIDCL PWD की बॉडी है। सूबों में PWD के मंसूबे यही करेगी। PIDCL चारों सूबों के मंसूबों की जिम्मेदार होगी। पीपल्स पार्टी का इजहार तशक्कुर। नवीद कमर ने कहा कि हमारे इश्यूज को एक हद तक हल कर लिया गया।
आगा रफ़ीउल्लाह ने डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म से कम उजरत बढ़ाने का मामला उठा दिया। इसहाक डार ने कहा, आप अपनी लीडरशिप को बता देते, मैं आज ये भी हल करके आ जाता।